इश्क में इंसान सारी हदें पार कर जाता है और कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं कि इश्क में जो डूबा तो वो डूब ही जाता है। लेकिन इश्क की एक उम्र भी होती है। अब इस इश्क की इस उम्र में किसी शायर ने ये भी कह दिया कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती है, बुढ़ापे में भी प्यार हो सकता है और उम्र क्या, किसी का किसी से लगाव हो जाए तो वही तो प्यार है। तो कहानी कुछ एक ऐसी ही। हरियाणा के एक बड़े शहर के नामी डॉक्टर, बुजुर्ग डॉक्टर, उम्र 70 साल से ज्यादा। अब आप कहेंगे कि 70 साल के बुजुर्ग डॉक्टर साहब की आशिकी की ये कहानी क्या है? तो डॉक्टर साहब की जो आशिकी है, उस आशिकी से ज्यादा हैरान करने वाली दोस्ती है पहले तो, और उस दोस्ती के बाद डॉक्टर साहब इश्क में डूब गए। क्योंकि डॉक्टर साहब की कहानी में जिस तरीके से उस लड़की की एंट्री हुई, खूबसूरत लड़की की, डॉक्टर साहब को भी यकीन नहीं था कि खूबसूरत लड़की उनसे दोस्ती करेगी। तो दरअसल कहानी शुरू होती है, जैसा मैंने बताया, हरियाणा के एक शहर की कहानी है। डॉक्टर साहब, बुजुर्ग डॉक्टर जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा, वो अपनी कोठी में आराम फरमा रहे थे। उसी दौरान उनके पास एक फोन आता है। वो अपने काम के लिए निकलना चाह रहे थे थोड़ी देर बाद, तो एक फोन आता है। फोन पर जो कॉल था वो व्हाट्सएप कॉल था। तो व्हाट्सएप कॉल में लगता है कई बार कोई इंपॉर्टेंट बात करना हो किसी को, तो डॉक्टर साहब के पास फोन आता है और एक लड़की जो है, जिसकी आवाज काफी अच्छी होती है, सुरीली आवाज होती है, वो लड़की बात करती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मैं आपको जानती हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं, आप मुझे कैसे जानती हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो वो बताती, मैं किसी दूसरे स्टेट का नाम लेती कि मैं दूसरे राज्य में रहती हूँ और मुझे एक बार आपको देखने का मौका मिला था, आपके पास आई थी, आपको शायद याद नहीं आ रहा है। मैं इलाज के सिलसिले में आई थी और मुझे आप इतने अच्छे लगे थे कि मैंने आपके नंबर को पाने के लिए इतनी मेहनत की, किसी से पूछा, शायद आपका नंबर बदल गया था तो मैंने आपको कॉल किया। वैसे डॉक्टर साहब एक बात कहूँ आपसे, तो इससे पहले कि डॉक्टर साहब से वो कुछ बात कहती, डॉक्टर साहब ही कह देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बताइए ना, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो बोलती कि डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे बात करनी है, और बात ही क्या, मुझे तो आपसे दोस्ती करनी है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से जब वो बात करना शुरू करती है, बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। डॉक्टर साहब को अच्छा भी लगता है कि भाई, इस उम्र में होता है कि कोई एक इस तरीके से अट्रैक्शन हो जाए और कोई इस तरीके से बात करे। तो वो डॉक्टर साहब से बात करती है, वो कहते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बस कॉल पे जब भी आपकी आवाज सुन लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार, दो बार, अब ये सिलसिला बन गया कि डॉक्टर साहब के पास वो लड़की अक्सर कॉल करती और ऐसे ही व्हाट्सएप कॉल पर वो बात करने लगी थी डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब को भी उसके फोन का इंतजार रहता कि अरे आज उसका फोन नहीं आया। डॉक्टर साहब उसके इंतजार में रहते कि आज उसने फोन क्यों नहीं किया। एक आदत सी हो जाती है ना आपकी, किसी से दोस्ती हो जाए कि उसका फोन नहीं आया, तो डॉक्टर साहब भी लगा लेते, कई बार वो नहीं उठाती। तो ऐसे बहुत 2-3 दिन बाद उसका फोन आया डॉक्टर साहब के पास कि कहाँ हो आप? तो उसने पूछा तो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं घर पे ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ अभी। तो कहते, आज मैं एक दिल से कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ, देंगे आप? तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि बताओ ना। बोले, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे प्यार हो गया है। डॉक्टर साहब भी हैरत में कि इस कम उम्र की लड़की को उनसे प्यार हो गया। डॉक्टर साहब से कहती है कि अब मैं आपसे जो मांगूंगी आप दोगे? तो डॉक्टर साहब कहते, क्या चाहिए तुम्हें? तो कहती है कि डॉक्टर साहब, 1 मिनट आप रुकना, मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी। वो वीडियो कॉल करती है और वो अपने बाथरूम में होती है और डॉक्टर साहब से कहती है, आप भी बाथरूम में आ जाओ, मतलब आप अपने घर में जहां भी हो बाथरूम में आ जाओ। डॉक्टर साहब भी उसकी बात में, आप कहते हैं कि बंध जाता है ना इंसान, जब किसी की आपको अट्रैक्शन हो जाए और आप इश्क में ऐसे किसी की बातों में आने लगो। तो डॉक्टर साहब से कहती है, आप भी बाथरूम में आ जाओ। लड़की इस बीच बात करते करते ज्यादा इंटीमेट हो गई थी, वो अपने कपड़ों को उतार देती है। इधर डॉक्टर साहब से कहती है, आप भी उतार दो कपड़े। अब ये सब चल रहा है और डॉक्टर साहब भी उसकी बातों में आए जा रहे हैं और डॉक्टर साहब भी निर्वस्त हो जाते हैं। बात होती है और बात करते करते जैसे कहते हैं बाय, तो वो बाय कर लेती है और डॉक्टर साहब भी सोचते हैं कि आज मतलब ये सब जो जोश जोश में इस तरीके से हुआ। अब होता ये है कि डॉक्टर साहब के पास वो कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, एक बात कहूँ आपसे? डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या? मैंने तो तुम्हारी, देखो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारी बात मानी, हम दोनों ने बड़ा एंजॉय किया। वो कहती है कि एंजॉय तो आपने कर लिया, लेकिन आपका जो वीडियो है जो तकरीबन 7 मिनट का है वो मेरे पास बन चुका है। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि ये अब ऐसे क्यों बात करने लगी, जो इतने इतने दिन हो गए कभी इसने ऐसा नहीं कहा। कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, सीधे पैसे पे आ जाती है। डॉक्टर साहब पूछते कितने पैसे चाहिए? कुछ 1000 रुपए मांगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कैसे तुम्हें दूंगा, तुम दूसरी जगह रहती हो, मैं कुछ ऑनलाइन भी नहीं करता हूँ ये सब चीजें। तो फिर वो डॉक्टर साहब से कहती है, गुस्सा हो जाती है। डॉक्टर साहब भी
जो है समझ नहीं पाते कि एकदम भी फट क्यों पड़ी। बोले कि ठीक है मत दो पैसे, मैं बताऊंगी। इस तरीके से वो फोन काट देती है और 2-3 दिन तक डॉक्टर साहब के पास उसका कोई फोन नहीं आता। डॉक्टर साहब भी सोच लेते हैं कि पता नहीं कौन था, किस तरीके से, मुझे भी ठीक है, अब ये मतलब लड़की वो ठीक नहीं थी, पैसे मांग रही थी। यहाँ बात हो गई। फिर डॉक्टर साहब के पास एक फोन आता है जिसमें एक वीडियो कॉल में पुलिस वाला फोन करता है और डॉक्टर साहब को देख के कहता है कि डॉक्टर साहब आपको याद है आपका एक वीडियो बना है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखा है, और आप सोचिए कि आप इतने नामी डॉक्टर हैं, आप ऐसा काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अब ये वीडियो आएगा और महिला की शिकायत आएगी, फिर आप जान लेना कि क्या होगा आपका। पुलिस वाला दबिश दे देता है बुरी तरीके से। डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं आप बताओ ना क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पुलिस वाला डॉक्टर साहब से पैसे मांग लेता है, कुछ लाख रुपए। डॉक्टर साहब भी दे देते कि चलो हटाओ, खत्म हो मामला, कैसे भी लड़की से तो बात ही नहीं करनी, ये पुलिस वाला भी सेट हो जाएगा, तो मैं कम से कम इतना नाम है मेरा, तो इन सब चीजों से मैं बच जाऊंगा। तो ये डॉक्टर साहब पैसे कुछ लाख रुपए दे देते हैं। अब इसके बाद कुछ दिन तक डॉक्टर साहब के पास फोन नहीं आता, ना लड़की का आता ना पुलिस वाले का आता है। ये मामला दरअसल कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ 2024 की है, अगस्त की। और फिर कुछ दिनों बाद उसी पुलिस वाले का फोन आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब हुआ ये कि देखिए मैंने कुछ जगह तो रोक दिया था वीडियो, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जाने वाला है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। वो लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ पैसे की जरूरत और है, और मैं उनको समझा लूंगा। तो डॉक्टर साहब के पास फिर वो पैसे मांग लेता, कुछ लाख रुपए डॉक्टर साहब फिर दे देते हैं। डॉक्टर साहब को अब यकीन, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो नहीं कोई ऐसी दिक्कत। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, अब आपका मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, अब नहीं कोई डालेगा। अब इस बीच डॉक्टर साहब का कुछ वक्त निकल जाता है और डॉक्टर साहब इत्मीनान से अपना काम करने लगे, भूल गए उन चीजों को। अब इस बीच उसका पुलिस वाले का फोन आया कि नहीं डॉक्टर साहब परेशान तो नहीं हो? बोले नहीं परेशान नहीं हो। बोले नहीं नहीं एक काम और है आपसे, मेरे सीनियर ऑफिसर को भी पता चल गया है कि आपका ऐसा सा वीडियो, सीनियर ऑफिसर मुझे डांट रहे हैं कि तुमने इस वीडियो को कैसे दबा लिया। अब उनको भी कुछ देना पड़ेगा। तो सीनियर ऑफिसर का नाम लेके वो डॉक्टर साहब को डराता है, धमकाता है। डॉक्टर साहब फिर कुछ लाख रुपए दे देते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा करते करते डॉक्टर साहब जो है परेशान जब हो गए तो उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा नंबर बदल दो, फोन बंद कर दो। तो इंसान की आदत होती है कुछ दिन फोन आप बंद रखेंगे, लेकिन फोन की आदत ऐसी इन दिनों कि आप फिर दूसरा फोन भी चलाएंगे तो आप अपने पुराने सिम को जरूर देखेंगे या नंबर देखेंगे। वो एक बार फिर फोन ऑन करते हैं तो उनको फोन पे पुलिस वाला जो बन के बात कर रहा था उसने मैसेज छोड़ रखा था कि डॉक्टर साहब आपने फोन बंद करके गलत किया और अब पुलिस आपको सरेआम इसकी सजा देगी, पूरे शहर में ये बात पता चल जाएगी। डॉक्टर साहब को अब लगता है कि नहीं पुलिस को वाकई में ये वाकई पुलिस वाला है और अब इसको सब चीजें पता ही है, तो कैसे भी खत्म करना है इस पूरे मामले को। तो डॉक्टर साहब उसकी बात मान लेते हैं और फिर बहुत लाख रुपए जो हैं वो उसके पास चले जाते हैं। अब इस बीच होता ये है कि लगातार ये सब चल रहा था। डॉक्टर साहब को ये लग रहा था कि भाई कैसे भी ये मामला निपट जाए, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब का कोई एक करीबी बोलता है और डॉक्टर साहब करीबी से बताते हैं कि लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा मेरा इस तरह चला गया, ये कौन है, मतलब मेरा मामला दबेगा कि नहीं। वो कहता है कि अरे आप कहाँ हो डॉक्टर साहब, इस दौर में लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो डालने की धमकी देते हैं, वीडियो कॉल करके इस तरीके के अश्लील वीडियो बना लिए जाते हैं, आप पुलिस के पास जाओ। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस आखिरकार उस शख्स को ढूंढ निकालती है जो डॉक्टर साहब को फंसा रहा था, और इसमें उसकी पत्नी इन्वॉल्व थी, वो खूबसूरत महिला। दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला दरअसल चर्चा में इसलिए आया, आपको भी एक सीख लेने की जरूरत है कि कैसे भी इस तरीके के कॉल से बचें, और खासतौर से जो दोस्ती का झांसा देने वाली बातें, इनसे आपको बचना चाहिए। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, जज साहब ने जमानत खारिज कर दी, लेकिन हाँ इतना जरूर हो गया कि पुलिस ने डॉक्टर साहब को समय रहते बचा लिया, ये राहत की बात रही। और ये पूरा मामला जिसका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। आप देखते रहें वीके न्यूज।